नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। नगर परिषद अधिकारी मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, घोटाले बंद। यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सर। ये आप देख रहे हो नगर परिषद अधिकारी और बीजेपी सरकार के जितने घोटाले हैं, हमने आईटीएम के माध्यम से, हमने सभी के माध्यम से बरबली न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो लगातार आ रही है। अभी भी कल भी छपी है न्यूज़पेपर में, परसों भी छपी है। अवैध कॉलोनियों पे धड़ल्ले से पैसा लगाया जा रहा है और 10-10 करोड़ रुपए जो इन्होंने गलियां मंजूर करी है, वो कौन कौन सी गली है, कब बननी है, किस तारीख को तय वर्क ना ऑर्डर देते, हमने उसका भी आरटीआई लगा रखा है। मेरे को छोड़ो, आप 31 जो वार्ड के पार्षद है उनसे भी आप जाके पूछ सकते हो भी आपके एरिया में कौन सी गली बननी है, कौन सी नहीं बननी। तमाम मुद्दों को लेकर इस सरकार ने हमारा इतना बुरा हाल कर दिया है भी, इन्होंने कसम खा रखी भी तन के कपड़े नहीं रहने देने, क्योंकि इनका खुद का तो पैसा है नहीं, वो जनता का पैसा है। तो मेरा ये अर्थ होने का ये जो विषय है भी, हमारी जो हालात है ये ऐसी पैदा कर दिए हैं इन लोगों ने भी, हमें अब इस हालात में होके बाजारों में घूमना पड़ेगा, क्योंकि कोई शहर का विकास ही नहीं हो रहा, अधिकारियों का विकास हो रहा है, इनके चहेते जो बीजेपी के लीडर हैं उनका विकास हो रहा है। नारियल फोड़े जा रहे हैं, अवैध कॉलोनियों में धड़ल्ले से पैसे लग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई करने वाला नहीं है। अधिकारियों को 1% भी किसी का डर नहीं है, खुले बोलते हैं जो करना है कर लो। मेरी तो आप सबसे यही है भी, आपने किसी माध्यम से अभी आप ये डस्टबिन का मामला उठाया था, हमने पीली पट्टी वाला उठाया था, और अभी थोड़े दिन पहले एक महिला की मौत हो गई थी स्कूटरी से गिर के खड्डे से, उनका कोई जवाब नहीं है। अभी इनसे खड्डे तो भरे नहीं जा रहे और ये कह रहे हैं हम शहर का विकास करेंगे। तो विकास जिस जगह पे होना है वो विकास हो नहीं रहा। मैंने कई मांगों को लेकर इन बड़े बड़े अधिकारियों को मिला हूं, इनके कोई वो सुनवाई नहीं है। इसका मैं एक और इसका है जो मेरा ये उद्देश्य है, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं उन कॉलोनियों में पैसा लगा रहे हैं जहां उनकी कॉलोनियां खुद की है, जो मतलब बिजनेस करते हैं, जिसको प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस कहा जाता है। वो कॉलोनियां काट काट कर बेचते हैं और वो कॉलोनियां काट काट कर बेच के अपना जो प्रॉफिट बनाते हैं, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग वहां कर रहे हैं। उनकी गलियां मंजूर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उन बीजेपी नेता जो ठेकेदार उनके जो चाहते हैं वो उनके जो मार्केट है उनको ग्रोथ करे और उनके प्लाटों के भाव बढ़े। एक तो ये कारण सबसे बड़ा है, आप ये नोटिस कर सकते हो। अभी थोड़ा पहले श्याम कॉलोनी और कांडा कॉलोनी पे भी लगाए, लेकिन इनमें कोई वो है नहीं। और इनके जो चाहते हैं, थोड़े दिन पहले भी उन पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और घोटालों के, आप देख सकते हो। फिर भी अब आप चाहते क्या हैं ओवरऑल? मेरे जो मांगे हैं उनका एक स्पष्टीकरण 2 आईटीआई के माध्यम से मैंने लगा रखा है, इनका कोई जवाब लगाई थी आपने आईटीआई? लगाई 1 महीना हो गया, उसका कोई जवाब नहीं। रिटर्न भी होगी है, वो शायद मैं लाना भूल गया था। तो अभी जो मेन मुद्दा है, एक तो 10 करोड़ रुपए वाला है, जो इन्होंने कहाँ विकास करना है। एक तो वो गलियां इन्होंने कहाँ कितना पैसे लगाए और उन ठेकेदारों को कितना आज तक करोड़ रुपए दे चुके हैं। और मेरी दूसरी मांग है, जहां भी इन्होंने काम किया, जैसे गली बनाई है इन्होंने, जहां भी अभी थोड़े दिन पहले ये बना रहे, उसकी जांच करवाओ। कितना इन्होंने पत्थर डाला है, कितनी क्रेसेट डाली है, कितनी ईंट डाली है, एक उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरे ये जो होल्डिंग वाले मामले, ये प्रॉपर ढंग से कितना चला है। और एक जो मामला है ये पीली पर, ये कितना इन्होंने किया है, क्योंकि ये अधिकारी सब करप्ट हो चुके हैं। इनको किसी प्रकार का, तो जब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा इसी तरह से मैं ये इसी तरीके से अपना अनशन ये जारी रखूंगा। दूसरी बात, आप उन्हीं ठेकेदारों को 42% जो जिन्होंने आवाज उठाई थी भी हमारी कमीशन लेते हैं, उन्हीं ठेकेदारों को चाहिए तो ये काम दे रहे हैं और उन पे भ्रष्टाचार के और घोटालों के अखबारों में नित्य छपी आ रही है। और उन्हीं फर्मों पे काम क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि इनके चाहते हैं वो। तो ये आपका अर्धनगर धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा सर? जब तक हमारी अधिकारी पूरा स्पष्टीकरण नहीं दे देते, जब तक हम ऐसे इसी तरह बैठे रहेंगे। चाहे महीना लग जाए जवाब देने में कितने लग जाए, हम बैठे हैं यहाँ सुबह से लेकर रात तक यहीं बैठेंगे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं शाम को उठ जाओगे? शाम को तो देखो जी ये अपने आप ही उठा देंगे, क्योंकि वो कहते हैं अभी प्रॉपर्टी है सरकारी आपके, क्योंकि दफ्तर बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। मैं तो यहीं डाल के बैठ जाऊंगा, आप अनुमति दिलवा दो, मैं तो यहीं डेरा डाल के बैठ जाऊंगा। अधिकारी बातों को जवाब नहीं देते तो अधिकारी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सरेआम कमीशन चल रही है, ठेकेदार आप उठा के देख लो। अपना अधिकार है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई हमारे सामने इन्होंने ना कोई
ऐसा नोटिस दिया, ना कोई हमारे से कोई पूछताछ की। ये तो वैसे ही अपनी राजनीति कर रहा है, अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से यहाँ बैठा है। बाकी इसका कमेटी से कार्यों से कोई लेना देना है नहीं। अगर इसका कोई लेना देना था तो हमारे से मिलता, ये अपना कोई इसकी दिक्कत थी, कोई बात थी तो हमारे से पूछता। तो इसको अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो ये ऑफिस में आके पूछता कि मेरे को ये जानकारी दी जाए, हम देते इसको। उसका ये होता है कि मुकाबला ज़्यादा को मुकाबला हो जाए, इसके बाद नहीं तो जो कह रहा है 10 करोड़ का काम है, पैसे कितने दे दिया, अभी तक तो उसकी कोई पेमेंट ही नहीं हुई है ठेकेदार की। वो कह रहा है कि लगाई हुई है, मैंने उनका किसी का जवाब नहीं मिल रहा। मेरे संज्ञान में नहीं है कि इसने कोई आरटीआई लगा रखी है। अगर आरटीआई लगा भी रखी है तो उसका एक प्रावधान होता है, अगर कोई नीचे वाला नहीं देता तो फर्स्ट अपील मेरे पास है, मेरे पास अपील में आता। मैं भी नहीं देता तो ऊपर राज्य सूचना आयोग में जाता। तो मेरे पास तो कोई इसकी अपील नहीं है। अगर कोई इसने आरटीआई लगा रखी है, कोई नीचे से इसको आरटीआई नहीं दे रहा है तो वो मेरे पास आता, मैं फर्स्ट अपील हूँ तो इसका जवाब दिया जाता। तो आपको लगता है कि नगर पालिका के नहीं, ये जो आरोप लगा रहा है, इस तरह के आरोप तब लगाया व्यक्ति के उसकी पहले हम जानकारी ले लें, उसकी कोई इंक्वायरी करवा लें कि ये वास्तव में क्या कह रहा है। ये मेरे पास तो आया ही नहीं आज तक। जैसा कि उनका कहना है कि वो ये प्रदर्शन को जारी कर देंगे, क्या आप लोग कोशिश करेंगे? देखो, अगर अनावश्यक यहाँ कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो उसको मतलब डिस्टर्ब तो करना ही पड़ेगा। अगर वो गलत करता है, गलत तरीके से कोई कार्य करता है, यहाँ सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो वो तो हटवाया जाएगा। और आपसे वो मिले भी हैं? नहीं, मेरे से नहीं मिलेगा। ये तो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अपना वो कर रहा है। नहीं तो मेरे से मिलता, मेरे पास आता, और भी व्यक्ति आते और मेरे पास आके बात करता, उसकी बात का जवाब दिया जाता है।